अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। अफजाल की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति कुर्क की गई। 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क। आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए पत्र। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। एमपीएमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनाई है 3 साल की सजा। आजम खान को सजा पर केशव देव मौर्य ने कहा, बाबा साहब के बनाए गए कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारे पर उड़ाई जा रही। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जिला अदालत ने मामले में अगली तारीख दी। अमीन भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाने की मांग। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभा की तैयारी तेज। निकाय चुनाव से पहले बहाल होंगे जिला संगठन। जिला और महानगर स्तर के संगठन किए जाएंगे बहाल। अखिलेश यादव ने 3 जुलाई को संगठन किया था भंग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। मुस्लिमों यादवों के नाम हटाने के आरोपों पर मांगा जवाब। 10 नवंबर तक आयोग के सामने रखने होंगे सबूत। 20,000 मुस्लिम यादवों के वोट काटने का अखिलेश ने लगाया था आरोप। सीएम योगी का 2 दिवसीय ग्रेटर नोएडा दौरा। 31 अक्टूबर को डाटा सेंटर का करेंगे लोकार्पण। 1 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू के साथ एक्सपो मार्ट के वाटर वीक में होंगे शामिल। देव दीपावली देखने वाराणसी पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। 7 नवंबर को आयोजन होगा। सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। 8 और 10 नवंबर को शिमला में जनसभा। 12 नवंबर को है मतदान। जर्जर स्कूल भवनों पर शिक्षा विभाग सख्त। बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों को दिया आदेश। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को देनी होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताना होगा जर्जर भवन में नहीं हो रही पढ़ाई। यूपी में 13 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में होगी भर्ती। 312 शिक्षकों की संविदा पर होगी भर्ती। प्रत्येक कॉलेजेस में 24 शिक्षकों की भर्ती। कॉलेजेस के सुधार के लिए चलाया जा रहा मिशन निरामया। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम यूपी से लापता मदरसा संचालकों की तलाश में जुटी टीम। बांग्लादेशी आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी टीम। यूपी एटीएस नेपाल से सटे मदरसों पर रख रही नजर। प्रयागराज में जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के तीमारदारों के बीच मारपीट मामले में एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 1 हफ्ते में तलब की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कार्रवाई करने के लिए कहा। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों के बीच छिड़ा दंगा। ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर के बाद भिड़े 2 युवक सड़े रहा जमकर चले थप्पड़ और घूसे। छठ पूजा करने वालों को गाजियाबाद नगर आयुक्त नितिन गौड़ की हिदायत। ज्यादा देर तक गंदे पानी में खड़े होकर ना करें पूजा, हो सकता है इन्फेक्शन। पूजा पाठ के बाद हाथ और पैरों को कर ले साफ। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। वाहन टकराने को लेकर हुआ था विवाद। कई घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा। डेंगू की चपेट में आए 22 नए मरीज। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को भी हुआ डेंगू। कानपुर के काकादेव में कूड़ा घर पर गाय के मुंह में फटा बम। गाय के जबड़ा बुरी तरह से जख्मी। एसपीसीए में चल रहा इलाज। पुलिस ने दर्ज किया पशु क्रूरता का मुकदमा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक खत्म। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक ली। 9 नवंबर को हर मंडल में उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाएगी बीजेपी। देहरादून में 15 दिनों से लापता बच्चे का नहीं मिला सुराग। 14 साल का वेदांत गुप्ता 15 दिनों से लापता। वेदांत गुप्ता के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रशासन से परिजन गुहार लगा रहे हैं। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बनी फैक्ट टीम। देश के महिला संगठनों ने मिलकर बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम। 20 सदस्यीय टीम दलों में बंटकर जुटा रही सबूत। कोटद्वार में सिमड़ी बस हादसे का मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। मृतकों के नाम पर काट दिए राहत राशि के चेक। मामला बढ़ाने पर पीड़ितों से वापस ले गए चेक। रुद्रपुर में छठ पूजा का मुख्य स्थान कल्याणी नदी है, जहां महिलाओं और पुरुषों द्वारा पूजा के लिए वेदियां बनाई जा रही हैं। छठ समिति द्वारा छठ स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी हो रही है। खटीमा में त्योहार के बाद धान खरीद केंद्रों पर फिर से रौनक लौट आई। खटीमा में सरकार द्वारा कुल 66 सरकारी धान क्रय केंद्र खोले गए, जिसमें अब तक कुल 48,000 कुंटल धान की खरीद हो चुकी है। हल्द्वानी में आज से 20वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। फुटबॉल प्रतियोगिता अगले 3 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 14 पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर सरकारी धान के बंडल बांट का आरोप। 9 सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गाजीपुर में छठ पर्व के लिए गंगा घाट पर बेदी बनाने पहुंचे चाचा भतीजा। गंगा में डूबने से मौत। बेदी बनाने के बाद गंगा में स्नान करते चाचा भतीजा डूब गए थे।
मिर्जापुर की हेरोरा पुलिस ने महाराष्ट्र की चोरी हुई कार के साथ महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में राप्ती नदी में कूदे युवक का 3 दिन बाद मिला शव। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के इटवारिया गांव का निवासी था। प्रतापगढ़ में गल्ला व्यापारी की दबंगों ने पिटाई की। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। गाजियाबाद के मोदी नगर में राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर महिला वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट का सांसद सत्यपाल सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मुंबई में खुरहट बाजार में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर फटे। बाइक सवार समेत दुकान जलकर राख हुई। उधम सिंह नगर के सितारगंज के खुनसरा गांव में धान के खेत में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड की आग बुझाते बुझाते भी 3 एकड़ धान जलकर राख हुई। उन्नाव में जनता को मिली सड़क, पंचायत भवन और पुस्तकालय की सौगात। हसनगंज ब्लॉक के सिंघनापुर ग्राम पंचायत में विधायक ब्रजेश रावत ने लोकार्पण किया। आगरा में अमेरिकन दंपति ने ताज के साय में किया पुनर्विवाह। शादी की 30वीं वर्षगांठ पर हिंदू रीति रिवाज से फिर शादी की। मोहम्मद की निशानी ताजमहल के सामने पहनाई वरमाला। बागपत में मारपीट मामले में बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए लोगों का। एसपी ऑफिस पर हंगामा। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर एसपी से गुहार लगाई। बिजनौर में लगने वाले गंगा स्नान मेले की तैयारियों का डीएमएसपी ने जायजा लिया। पन्ना में मंदिर में सुतली बम फोड़कर धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बरेली में स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण करने के लिए निकली बरेली कमिश्नर संयुक्ता समदार। गौशाला और घंटा पर मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जायजा लिया। खामियां मिलने पर नगर निगम कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। बिजनौर में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 2 अभियुक्तों को सुनाई 20-20 साल की कारावास की सजा। अभियुक्तों ने 5 साल पहले जंगल में चारा लेने गई महिला के साथ जबरन किया था गैंगरेप। महोबा में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने लगाया जाम। एसडीएम ने खाद दिलाने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में ऑटो से फेंकी गई छात्रा की मौत। 1 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। संभल में बीजेपी नेता की पिटाई के मामले में पकड़ा तूल। मामले की जांच के लिए एएसपी एसडीएम की संयुक्त टीम गठित। सीतापुर में मंदिरों से कब्जा मुक्त कराने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और डीएम कार्यालय पहुंचे। अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट पिच से लेकर नाइट में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया के तहत प्रोजेक्ट भेजा गया। नाइट में लकड़ी लदी ट्रॉली और बाइक से हुआ हादसा। 1 की मौत, दूसरा घायल। बागेश्वर में 7 किलोमीटर बनी सड़क बारिश के बाद गायब हो गई, जबकि सरकार का गड्ढा मुक्त करने का दावा है। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान राहुल वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। दोस्त ने ही मिलकर की थी हत्या। झांसी में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। उन्नाव पुलिस के हत्या लूट करने वाला अंतर जनपदीय गिरोह चढ़ा है हफ्ते। पुलिस ने लुटेरों के साथ लूट में प्रयोग होने वाला और लूट का सामान बरामद किया। कौशाम्बी में दुराचार के आरोप में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। 28,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कुशीनगर के रामकोला में पपुअर गांव के मेहंदीगंज टोले में हुई महिला की हत्या एक तरफा प्यार के चलते की गई थी। कासगंज में आगामी निकाय चुनाव में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। कुशीनगर के कुबेरस्थान के गांव सखावनिया बुजुर्ग में अर्ध जरा शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। 31 अक्टूबर को होगा प्रदर्शनी का समापन। इटावा के चक्कानगर में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की। सपा प्रत्याशी को हरा लहराया जीत का परचम। जीतने के बाद प्रत्याशी ने जमकर ठहाके लगाए। आजमगढ़ में घूसखोर हेड कांस्टेबल हुआ गिरफ्तार। मुकदमे में नाम निकालने पर लिया था 70,000 रुपए। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह के सभी जोन के डीसीपी एडीसीपी को निर्देश के बाद एक्शन। सभी एसीपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करने पहुंचे। बाढ़ में सिद्धार्थनगर जिले के मत्स्य पालकों को 112 करोड़ का नुकसान। सरकार ने मदद की, सरकार से गुहार लगाई गई।
हरदोई में दोहरे हत्याकांड में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 2 दिन पहले पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आगरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या किए जाने की आशंका। ताजगंज का रहने वाला है युवक। उत्तराखंड के जसपुर में दहेज हत्या के आरोपी को भेजा गया जेल। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मुंबई के ताज होटल में यूएनएससी की आतंकवाद पर बड़ी बैठक। 26/11 हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अधूरा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने चिंतन शिविर को संबोधित किया। चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने कहा कि जनता के मन में विश्वास के लिए सुरक्षा जरूरी। राज्य अच्छी पहल एक दूसरे से सीखे। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस की बढ़ी साख। नीति और रीति कानून व्यवस्था के लिए अहम। सुरक्षा अब किसी एक राज्य से जुड़ी चीज नहीं। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ मंथन शिविर में पीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को स्मार्ट बनाना है। साइबर क्राइम आज बड़ी चुनौती। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नोटों पर एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की हो फोटो। कहा यह देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मिला नया बॉस। एलन मस्क का ट्विटर पर पूरी तरह से हुआ कब्जा। इसी साल अप्रैल से शुरू हुई थी अधिग्रहण की प्रक्रिया। ट्विटर चीफ बनते ही एलन मस्क ने ट्विटर के 2 सबसे बड़े भारतीय अधिकारियों को हटाया। सीईओ पराग अग्रवाल और लीगल पॉलिसी की हेड विजया गुड्डे को हटाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एनसीडी के खिलाफ आप का प्रदर्शन। कूड़े को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी। केरल के पलक्कड़ से पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट गिरफ्तार। पीएफआई पर बैन के बाद से फरार था रऊफ। जम्मू टैक्सी स्टैंड से कल मिले विस्फोटक के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा तलाशी अभियान। जाने माने रश्मि अभिनेता निपुण गोस्वामी का लंबी बीमारी के बाद निधन। 80 साल की उम्र में गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से और जहरीली हुई हवा। दिल्ली का AQI 350 के करीब। 437 के AQI के साथ आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित। मुस्लिम देशों के संगठन ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बताया अवैध। कहा जम्मू और कश्मीर के डेमोग्राफी को पलटने की साजिश। फैसले को पलटे भारत सरकार। महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत। नहाय खाए से पूजा का शुभारंभ। 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ पूजा का समापन। दिल्ली यमुना में सफेद झाग खत्म करने के लिए केमिकल के छिड़काव का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत पर जब्त किया गया केमिकल। छठ को देखते हुए ट्रेनों में भीड़। दिल्ली हावड़ा रेल रूट के डीडीयू जंक्शन पर ट्रेनों में भीड़। आरपीएफ और जीआरपी लगातार स्टेशन पर मौजूद। बेकाबू महंगाई पर 3 नवंबर को आरबीआई ने बुलाई एमपीसी की विशेष बैठक। मुद्रास्फीति को 4% पर सीमित रखने का लक्ष्य। महंगाई रोकने के लिए और भी कदम उठा सकता है आरबीआई। पाकिस्तान में लाहौर के लिबर्टी चौक से रवाना हुआ इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च का काफिला। 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। जुमे की नमाज के बाद इमरान भी होंगे शामिल। कश्मीर मुद्दे पर चीन ने बिन मांगे दी मुफ्त सलाह। कहा बातचीत और विचार विमर्श के जरिए सुलझाना चाहिए कश्मीर का मुद्दा। यूएन चार्टर और यूएनएससी के प्रस्तावों को दी जाए प्राथमिकता। इमरान खान की हकीकी आजादी मार्च में देश भर से शामिल होंगे समर्थक। पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों से इमरान खान के समर्थक हुए रवाना। पाकिस्तान में इमरान खान की रैली से पहले इस्लामाबाद के कई इलाकों में रखे गए कंटेनर। पाकिस्तानी पुलिस रास्ता रोकने के लिए कंटेनर का करती है इस्तेमाल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने इस मार्च का नाम फाइनल कॉल बताया। नए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं इमरान। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से बढ़ी हलचल। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए जारी की चेतावनी। देश में महिला और पुरुष क्रिकेट टीम को मिलेगी बराबर मैच फीस। टेस्ट के लिए 15 लाख, ओडीआई के लिए मिलेंगे 6 लाख रुपए फीस।